हूर 2 साल की थी। एक दिन साहिल थका हुआ घर दाखिल हुआ। इसका किसी से झगड़ा हुआ था। इस दफा नसरीन, जो साहिल की सबसे छोटी बहन थी, वो उसे सीढ़ियों में बैठी दिखाई दी। साहिल को देखा तो दौड़कर इसके गले जा लगी। भाई, हमने कभी भाभी को पराया नहीं समझा, मगर पता नहीं ये ऐसा क्यों करती हैं। अभी हूर रो रही थी तो मैंने कहा लाओ मुझे मगर साफ जवाब दे दिया। साहिल आग बगोला कमरे में दाखिल हुआ और चुटिया से खींचता हुआ नाजनीन को घर से बाहर ले गया। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, जा दफा हो जा। इस दफा साहिल ने तमाम हदें पार करते हुए नाजनीन को बाहर निकाल दिया। हूर माँ से बहुत दिली लगाव रखती थी। माँ गई तो हूर को बुखार रहने लग गया। इधर नाजनीन हूर को याद करके रोती रहती। इसके माँ बाप अलग परेशान। एक दिन दरवाजा खटका। नाजनीन ने दरवाजा खोला। सामने से शैला और सास दिखाई दी, जिन्होंने हूर को पकड़ रखा था। सास ने हूर को पकड़ाया और इन्हीं कदमों से वापस चली गई। एक रात नाजनीन सोने लेटी। उसे शदीद पेट में दर्द उठा। जब डॉक्टर के यहाँ गए तो पता लगा कि एक बार फिर वो उम्मीद से है। डॉक्टर ने उसे बताया कि इसके जुड़वा बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं और उसे शदीद ख्याल रखने की जरूरत है। नाजनीन ने साहिल को फोन करके बताया। सुनकर तो जैसे साहिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, और कहाँ 2 बेटे। उसने नाजनीन से अपने सलूक की माफी मांगी और लेने आ गया। अब साहिल नाजनीन का बहुत ख्याल रखता था। माँ और बहनों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, जिससे इन्हें और भी गुस्सा आता। साहिल को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। कुछ अरसा बाद नाजनीन ने 2 बेटों को जन्म दिया। दोनों की शक्ल साहिल जैसी थी। साहिल ने नाजनीन का इतना ख्याल रखा कि नाजनीन सब दुख दर्द भूल गई। वो खुश थी कि साहिल को उसका एहसास हो गया है, मगर इतनी जल्दी औरत अपना भाई और बेटा किसी दूसरी औरत को नहीं सौंपती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक खतरनाक मंसूबा बन चुका था, बस इसको अमली जामा पहनाना था। ताहिर साहिल का एक गरीब कजन था, मगर साहिल से काफी दोस्ती थी। वजह साहिल का हर काम कर देता था। इस वक्त साहिल कमरे में लेटा हुआ था। जब साहिल को ताहिर ने आवाज दी, साहिल बाहर आया। दोनों मिलके बहुत खुश हुए। ताहिर रहने आया था। साहिल रोजाना ताहिर के साथ बातें करता। एक दिन साहिल काम के सिलसिले में घर से बाहर था। नाजनीन बच्चों को सुलाकर कमरे की सफाई कर रही थी। जब ताहिर कमरे में, नाजनीन ताहिर को देखकर चौंक गई। ताहिर दरअसल साहिल की बहनों के साथ मिला हुआ था। वो पूरा मंसूबा नहीं जानता था। भाभी, साहिल ने पैसे मांगे हैं, कह रहा था आपसे मांग लूं। ताहिर की बात सुनकर नाज़नीन ने साहिल की कमीज की जेब से पैसे निकाले और ताहिर को दे दिए। इसी दौरान साहिल अंदर दाखिल हुआ और नाज़नीन को पैसे देते देख लिया। ये क्या कर रही हो? साहिल ने गुस्से से देखते हुए कहा। ताहिर भाई ने आपका नाम दिया था, क्या आपको पैसे चाहिए? साहिल ने ताहिर को देखा तो ताहिर मुकर गया और नाज़नीन पर 1-2 गलत इल्जाम भी लगा डाले। अब तो साहिल का दिमाग एक बार फिर उलट गया। गुस्से में जो नाज़नीन को पीटना शुरू किया तो हाथ ना रोका। अब साहिल का दिल फिर से अपनी बीवी से मुतनफिर हो चुका था। रोजाना एक ना खत्म होने वाले अजाब से वो गुजर रही थी। शक का पौधा जड़ें मजबूत कर चुका था। साजिशों ने अपना काम कर दिखाया था। इसी जिल्लत की जिंदगी के साथ वक्त आगे बढ़ चुका था। बच्चे अब जवान हो रहे थे। उनको ये सब बहुत गिरां गुजरता, मगर खामोश रहते। साहिल के जुड़वा बच्चों के नाम आहद और फाहिद थे। आहद बहुत हसास बच्चा था। माँ को इस तरह की जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारता देखकर कुढ़ता रहता। एक दिन इंतहाई बेबसी के आलम में वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में स्कूल के चंद लड़के नजर आए जो एक साइड पर खड़े थे। आहद वक्त गुजारने के लिए इनके पास चला गया, जहां से इसकी बर्बादी शुरू हो गई। उन्होंने इसे नशे पर लगा दिया। साहिल तक जब बात पहुंची, पानी सर से गुजर चुका था। साहिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन आहद जिस रास्ते पे चल पड़ा था वहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। अभी साहिल इस तकलीफ से निकला ना था कि 15 साला हूर छत पे किसी लड़के से बातें करती पकड़ी गई। साहिल गुस्से से बिफर गया और हूर को माँ समेत मार मार के अधमुहा कर डाला। जैसी माँ वैसी बेटी। शाला ने नफरत से दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा, आप हैं हमारी दुश्मन, आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। बागी हूर ने होंठों से निकलते खून को हाथ से साफ करते हुए कहा। नाज़नीन ने हूर को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बकवास करती है। साहिल, ये देख किस लहजे में मुझसे बात कर रही है ये। साहिल एक बार फिर हूर को मारने लपका, जब नाज़नीन इसके आगे आकर खड़ी हो गई। अब नहीं साहिल, अब बहुत हो गया।
तेरी इतनी जुर्रत तू मेरा रास्ता रोके, मैं तुझे तलाक देता हूँ। साहिल ने नाजनीन को खड़े खड़े 3 तलाकें दे डाली। एक फातिहाना मुस्कुराहट सब बहनों और माँ के चेहरे पर उमड़ आई, जो साहिल के बगैर सबको नजर आ रही थी। नाजनीन का बाप इस दुनिया से चला गया था और माँ भी, मगर मकान इसके नाम कर गए थे। नाजनीन ने सिर्फ इस वजह से हर बात को सहा कि साहिल बच्चों पर जान छिड़कता था, मगर अब वो बच्चों पर भी हाथ उठाने लगा था। नाजनीन जाने लगी तो दोनों बच्चे भी साथ चल पड़े। अहद अभी नशे में था, उसको कुछ मालूम न था। साहिल अब अकेला था और माँ बहनों के रहमो करम पर था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, किसी की जिंदगी तबाह करने की शायद सजा मिली। इसका सारा कारोबार तबाह हो गया। ऊपर तले नाकामियों ने साहिल को हवास बाख्ता कर दिया। बहनें तो पीछे ही पैसे की वजह से थीं। अब अहद और साहिल इनको बोझ लगने लगे। एक दिन साहिल किसी काम से बाहर गया। अहद खाना मांगने सबा के पास गया। सबा ने खरी खरी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। इधर इसको किसी बात की होश नहीं थी। माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बीच सड़क के जाकर सो गया और एक तेज रफ्तार ट्रक ने इसकी जान ले ली। जब अहद की लाश घर पहुंची, लाश देखकर साहिल पर फालिज का हमला हुआ और वो माजूर हो गया। नाजनीन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि इसका बच्चा अपनी माँ का गम लेकर दुनिया से चला गया। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हूर ने माँ के समझाने पर अपनी तवज्जो तालीम पर लगाई और आज नाजनीन के दोनों बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं। फहद एयरफोर्स में है और हूर डॉक्टर है। दोनों नाजनीन का बहुत ख्याल रखते हैं। नाजनीन माजी के तमाम लम्हों को भुला चुकी है। बस इन तीनों को अहद की कमी बहुत महसूस होती है, जो झूठी साजिशों का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। इसी शहर में एक छोटे से घर के बाहर बोसीदा कपड़ों और गंदे हुलिये में एक माजूर शख्स कुर्सी पर बैठा जाने खलाओं में क्या घूरता रहता है और जाने क्यों रोता रहता है। यूं लगता है कि वो किसी पछतावे का शिकार है। मेरे दोस्तों, इस कहानी का अखलाकी सबक, इस दुनिया में रहने वाले अपनों की कदर करें, वरना आप दुनिया में अकेले रह जाएंगे। खुदा की लाठी बेआवाज है। किसी पर जुल्म करने से पहले ये जरूर सोच लें। ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इस तरह की मॉरल, अखलाकी, सबक आमूज, सच्ची और दर्द भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की तमाम नई स्टोरीज आप सबसे पहले देख सकें।